लेकिन भगवान जंगल में कितने दिन रुके? भगवान ने चंद्रकौशिक को प्रसन्न हो जाए। तो ये भगवान की अनंत करुणा थी कि भगवान ने उस समय भी चंद्रकौशिक की इतनी चिंता करी कि मेरे जाने के बाद ही फिर से ना बदले। भगवान 14 दिन उस जंगल में रहे। भगवान को उस समय कोई डर नहीं लगा। गौशालक भगवान को पता था, उस समय भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ कि आगे जाकर कुछ उल्टा सीधा करेगा, इतना उद्दंड, इतना परेशान करने वाला। एक दिन कोई हिंदू तापस, कोई दूसरे धर्म का तापस वहां पे खड़ा हुआ और उसकी जटाएं पूरी जमीन तक जा रही। अब वो जटाएं इतनी बड़ी होंगी तो जू भी होगी, बार बार जू नीचे गिरती, वो उसको उठा के अंदर डाल देता कि मर ना जाए। अब गौशालक को फिर से हंसी सूझी। वो गया और बोला कि मैंने आज तक बड़े चिड़ियाघर देखे थे, कोई शेर को रखना है, कोई चीतों को रखना है, पहली बार एक ऐसा इंसान देखा जो कीड़े मकोड़ों को पाल रहा है। उस तापस को बड़ा भयंकर गुस्सा है, वो चुप हो गया। फिर दूसरी बार गौशालक ने मजाक करा। फिर उस तापस ने गौशालक पे ऐसी तेजोलेशिया छोड़ी, वो 12 गाँव को भस्म करते ऐसी तेजोलेशिया। भगवान महावीर उस समय केवल ज्ञान नहीं हुआ था। 6ठे 7वें कुंड स्थानक में भगवान विचरण करते केवल ज्ञान नहीं होने के बाद भी। लेकिन कभी अगर हम अपनी लब्धि का प्रयोग करें तो हमें कुंड स्थानक में नीचे आना पड़ता है। भगवान के पास कितनी लब्धि थी, फिर भी भगवान पैदल चले। मुनि सुब्रत स्वामी भगवान एक घोड़े को प्रतिबोध देने के लिए 18,000 किलोमीटर का विहार करके गए। चाहते उड़ के चले जाते, पर भगवान लब्धि का प्रयोग नहीं करते। पर फिर भी गौशालों को बचाने के लिए भगवान ने तुरंत शीतलेशिया छोड़ी। ये भगवान की अनंत करुणा का एक छोटा सा एग्जाम्पल। निगोद से लेकर यहाँ तक हमें भगवान ने हर समय हेल्प करी है। दीप विजय जी महाराज का एक स्तवन है, काल अनंत स्नेही प्यारा जीव जीवन प्रभु हमारा, कि भगवान असंख्य काल से हम दोनों साथ रहे। एक दिन अमित ठाकुर तुम्हें चाकर, एक दिन मैं ठाकुर रहा हूँ, आप मेरे नौकर रहे होंगे, आप मेरी सेवा करते होंगे और आज तो आप जगत ठाकुर बन गए, अब आप मुझसे बोल नहीं रहे हो। तो भगवान को कंप्लेंट कर रहे हो, भगवान को बोल रहे हैं कि इतने साल तक हम साथ रहे, देवलोक में हम साथ रहे, किसी दूसरे तीर्थंकर का जन्म महोत्सव साथ में मनाया, नरक में हमने इतनी वेदनाएं साथ में भुगती, आज आप ऊपर चले गए, आप मुझसे आज कैसे नहीं बोल रहे? तो भगवान से कंप्लेंट कर रहे हैं। तो ये अरिहंत भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट कैसा होना चाहिए, इसको समझने के लिए भगवान की अनंत करुणा को समझना जरूरी है। पूरी दुनिया में किसी और ने कंपेशन का इतना हाई स्टेज कभी टच नहीं करा। कलापूर्ण सूरी जी महाराज जो पिछले सदी के नवकार मंत्र के सबसे बड़े साधकों में से एक रहे, वो लिखते हैं कि गौतम स्वामी और भगवान महावीर में हमें लगता है एक अपेक्षा से देखे कोई फर्क नहीं रहा, पर एक फर्क रहा भी। गौतम स्वामी ने केवल भगवान महावीर की साधना करी, लेकिन भगवान महावीर ने तो 14 राजलोक में जितने जीव हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, उन सबकी साधना भगवान महावीर ने करी। उन सबकी आत्मा को तीर्थंकर तुल्य देख के उनकी साधना भगवान ने करी। स्तवन बोलते थे, स्तवन नहीं, संस्कृत का एक श्लोक है, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रयो वीतराग समो देवो ना भूतो ना भविष्यति, कि कोई भी इस दुनिया में हमें बचाने वाला हो ही नहीं सकता। वीतराग भगवान के जैसा देवता ना तो भूतकाल में हुआ है, ना भविष्य काल में होगा, और कोई ऐसा देव हो ही नहीं सकता अरिहंत भगवान जैसा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अरिहंत भगवान को हमने समझा, लेकिन छोड़ा क्या हमने? फिर मिथ्यात्व को छोड़ा। जब हम प्रतिक्रमण करते कितने सारे उसमें अतिचार आते हैं कि हमें किस किस को छोड़ना है, हमें इधर उधर नहीं जाना। हमें अगर अधिष्ठायकों की भी साधना करनी है तो गुरुदेव उसका भी तरीका बताते हैं। सबसे पहले नफत का आलम्बन लेना होता है। जब महाराज साहब ने मेरे को घंटागण महावीर की साधना दी, सबसे पहले आरंभ बीजाक्षर नफत का ध्यान, फिर उसके बाद गुरु पादुका का ध्यान, जिसने बुद्धि सागर सूरी जी महाराज की गुरु पादुका का जाप। इसी तरह से अगर हमें नापड़ भैरव देव को भी साधना करनी है तो सबसे पहले नफत का ध्यान या पार्षद भगवान का ध्यान, फिर उसके बाद हेम विमल जी महाराज का ध्यान, फिर उसके बाद नापड़ा भैरव देव घंटागण माणिमत उनका नंबर आता है। पर हम सही तरीका नहीं समझते, इसीलिए हमारी आधी चीजें पूरी नहीं होती। इसी तरह से गुरुपद की भी साधना हो सकती है। गुरुपद की साधना में भी सबसे पहले अरिहंत तत्व ही आएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हमने अरिहंत भगवान को समझा, पर क्या हमारा मिथ्यात्व छूटा? हमने वक्तामर इतनी बार गा दिया, मन्यवरम हरि हरादे दृष्टा। मालतम सूरी जी ने तो बोल दिया कि मैंने हरि हरादे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने सबको देख लिया। दृष्टेषु येषु हृदयम तो दोषमिति, किसी को देखकर जो सुख नहीं मिला, भगवान आपको एक बार देखने से मिल गया। भगवान आपको देख लिया, अब मैं किसी और को नहीं देखूंगा। ये जो मेंटेलिटी है, ये आनी बहुत जरूरी है। मेरे एक फ्रेंड है यूएस में, वो यूएस के अंदर पढ़ रहा है, साथ में उसका जॉब चलता है क्योंकि यूएस में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। उसके अलावा वो पहले जब इंडिया में था, उसके पापा की डेथ हो गई जब वो 2 साल का था, तो उसकी मम्मी थोड़ा डिप्रेशन में गई। उसके घर के बगल में कोई शिव जी का मंदिर, वहाँ पर वो डेली रुद्राभिषेक करता। अब हुआ क्या, वो बड़ा हुआ, डेली रुद्राभिषेक करने लगा, महंत बन गया। और उसकी मम्मी कैसे कलापूर्ण सूरी जी महाराज के साथ रही हुई, पंच प्रतिक्रमण आता है ऐसे उसकी मम्मी, पर वो भी क्या करे। एक दिन उसका एक दोस्त मिला और उसने उसको रुद्राभिषेक की महिमा बताई। सामने वाला वो पक्का जैन था, उसने बोला कि तू इतना रुद्राभिषेक की महिमा बता रहा है, तेरे को पता है शक्रस्त्र में कितनी औषधियां लगती हैं? अब इसका ईगो हर्ट हो गया कि शक्रस्त्र क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं। शक्रस्त्र में 11 आलापक, और 11 आलापक में भगवान का एक से एक विशेषण से भगवान की भक्ति, ऐसे विशेषण जो इस दुनिया में किसी और के ऊपर लग ही नहीं सकते। विशेषण होता है जैसे जीत मार बनाए, तो अब वो घर पे गया, नेट पे सर्च करा क्या होता है शक्रस्त्र। शक्रस्त्र का पहला आलापक खोला, एक विशेषण पढ़ता, इधर अरिहंत भगवान आते कि अरिहंत भगवान ऐसा, सामने वो जिसकी पूजा कर रहा है उससे कंपेयर करता, उसमें आता जीत मार बनाया, जिसने अपने सारे के सारे दोषों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वो सोचता है अरिहंत भगवान ने तो दोष खत्म कर दिया, कभी किसी को गुस्सा नहीं करा, जिसकी मैं पूजा करता हूँ वो तो गुस्सा भी करता है।
ये कंपैरिजन उसके दिमाग में पूरा 11 अध्यापकों के लिए चला, और वो लड़का जिसने यहाँ पे कोई प्रतिक्रमण नहीं करा, उसने यूएस में जाकर अभी उसने 22 प्रतिक्रमण याद कर लिया। इस साल अभी वो इंडिया आ रहा है, उसका सम्मान होने वाला है, क्योंकि विकिपीडिया पे जैन इतिहास के लिए उसने बहुत बड़ा काम करा। वहाँ पर जॉब के साथ में, पढ़ाई के साथ में 4 घंटे डेली जैन इतिहास को देना। क्यों देना? कि उसको लग रहा है कि मेरे भगवान का इतिहास भी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। तो हमारे मन में क्या ये वाली बात आई कभी आर्यन भगवान के लिए? ये तो हुआ देव तत्व। दूसरा तत्व है गुरु तत्व। देव, गुरु, धर्म। गुरु वो जो हमें धर्म और देव से जोड़े। जैसा आर्यन भगवान ने बोला है वैसा ही प्ररूपना वो हमें बताए, कुछ भी अलग नहीं, वो सदगुरु। इस साल आचार्य भगवान बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब की 150वीं जन्मतिथि और पुण्यतिथि 99वीं पुण्यतिथि का साल हम मना रहे हैं। तो पूरे साल में अलग अलग जगह अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मैं एक और उन्हीं से जुड़ा एक इंसिडेंट बताऊंगा। 2 तरीके की प्रतिष्ठाएं अपने होती है। एक होती है चल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा जो धातु के भगवान की होती है, या घर मंदिर में जो भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान का अभिषेक करने के लिए जो धातु की प्रतिमा है उनको उठाना पड़ता है। और एक होती है जैसे चिंतामणि पार्षद भगवान की प्रतिष्ठा है, उनको हिला नहीं सकते। कभी भी मूलनायक भगवान की चल प्रतिष्ठा नहीं होती। पर बॉम्बे में पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे 1000 साल प्राचीन संकेश्वर पार्षद भगवान चल प्रतिष्ठित है। बुद्धिसागर सूरी जी महाराज ने गेला भाई करमचंद देरासर, गेला भाई को बोला कि ये जो मंदिर है यहाँ पे चल प्रतिष्ठित होंगे भगवान। गेला भाई ने मान लिया। गेला भाई उनके परम भक्त, बीजापुर के सबसे बड़े उस समय के सेठ, पूरा बीजापुर के जैन सेठ जो उस समय बेल्जियम तक अपना रूबी बेच के आते थे। ऐसे अब कोई बुद्धिसागर सूरी जी महाराज तो रहे नहीं, कुछ दूसरे महाराज साहब है। उन्होंने बोला कि चल प्रतिष्ठा तो होती नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है मूलनायक भगवान की चल प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हो? गेला भाई ने बोला अच्छा ठीक है, अगर शास्त्रों में नहीं लिखा तो आप एक काम करो, या तो इन भगवान की प्रतिष्ठा करो या दूसरे भगवान को मूलनायक बनाते हैं। उसी दिन रात को बुद्धिसागर सूरी जी महाराज उनके सपने में उनको बोला कि विश्वास है तेरे को मेरे ऊपर? उन्होंने बोला हाँ गुरुदेव आपके ऊपर तो विश्वास है। तो विश्वास है ना, तो संकेश्वर पार्षद भगवान को ही वहाँ पे प्रतिष्ठित रहने दे। तो गुरु तत्व ऐसे काम करता है। जो सदगुरु है, जो भगवान के आचार को मानने वाला है, सबसे जरूरी सम्यक दर्शन, आर्यन भगवान को मानना और आर्यन भगवान को ही मानना। और जब हम आर्यन भगवान को ही मानेंगे तो हम उन्होंने जो चीज़ बताई उसको भी मानेंगे। एक बार अगर हम चारित्र नहीं भी मान पाते तो हमारे मन में ये होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आज हम ये पंखा चला रहे हैं तो हम इसके लिए एक्सक्यूज ना दें। हम ये कहें हाँ इसमें पाप तो है। आज भी जैसे बोलते हैं माइक यूज़ करते हैं तो बोलते हैं इसमें पाप है, मेरा गला साथ नहीं देता, मेरी कमी है, इसलिए मेरे को ये माइक यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है दंसन भट्टो भट्टो, अगर दर्शन से भ्रष्ट हुए तो बच नहीं पाएंगे। मरीची की भगवान ने बस यही गलती कर दी। चारित्र से भ्रष्ट हुए फिर भी भगवान की भक्ति करते थे, आदिनाथ पूरे दिन करते। पर उन्होंने करा क्या? उन्होंने बोला धर्म यहाँ भी है। इसको वीर विजय जी महाराज ने गाया, मरीची कहे धर्म उभयमा लीदी दीक्षा योगन वयमा, कि मतलब धर्म यहाँ भी और धर्म वहाँ भी, और मरीची वहीं से गिर गया। तो हमें पहले आर्यन भगवान के धर्म को सही तरीके से समझना है। देव, गुरु और फिर धर्म। और धर्म में भी हम आजकल ये बोलते हैं कि भाव ज़्यादा जरूरी है। भाव जरूरी है लेकिन हमें क्रिया को साइड नहीं करना। क्योंकि कलापुर सूरी जी महाराज लिखते हैं कि अगर हम क्रिया को नहीं मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्रिया को नहीं मानते, माला फेरता हूँ मेरा मन नहीं लगता, तो क्या बिना माला फेरे टीवी देखते हुए मन धर्म में लग जाएगा क्या? अगर मन नहीं भी लग रहा, आज नहीं लग रहा, कल लगेगा। इसीलिए समझने वाली बात है, 2 तरीके के भाव, 3 तरीके के मुख्य भाव होते हैं, उसमें से 2 अच्छे होते हैं। एक अशुभ भाव, फिर एक शुभ भाव और तीसरा शुद्ध भाव। हमारी गलती क्या है? हम सोचते हैं हम सीधे शुद्ध भाव पे चले जा सकता। गौतम स्वामी भी कितने टाइम तक उन्होंने भगवान का नाम रटा। अब जब मैं मोक्ष में चला जाऊंगा मेरे को भी भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है उस समय, या फिर जब मेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद वो बंधन व्यवहार वैसे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि मैं जैन दर्शन ये मानता है आत्मा के अंदर इनफाइनाइट पावर है। जैसे भगवान महावीर कितने छोटे से थे लेकिन पूरे मेरु पर्वत को हिला दिया। ये क्या था? उनकी आत्मा की पावर। हमारी आत्मा की पावर पे हमने वीर अंतराय कर्म के 5 टाइप होते हैं। तो ये वीर अंतराय कर्म का कर्म बांधा हुआ है, तो इसीलिए हमारी पावर कैसे हमारे पीछे दर्द होगा, हम डिप्रेशन में जाते हैं। भगवान को ये थॉट्स कभी नहीं आते। किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो मतलब वीर अंतराय कर्म उसका उदय में है। हमारी कमर में आजकल कितना यूजुअली मतलब दर्द होता रहता है, ये सब वीर अंतराय कर्म है। लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा? इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पावर उस आत्मा के पास है। इसको हिंदी में बोलेंगे अनंत वीर्य, जिससे तो भगवान के 8 गुण। इसी तरह से आत्मा में एक गुण है अनंत सुख। जब हम कहते हैं कि मोक्ष में हमें कुछ करना ही नहीं है, आर्यन भगवान स्थिर बैठे हैं, पैर भी नहीं हिल रहा, तो फिर वहाँ पे फायदा क्या जाने का? क्योंकि आत्मा का जो अनंत सुख है उसके अंदर ही वो लीन, को कोई और बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। उनकी आत्मा इतनी क्लीन हो जाती है कि जैसे कांच में रिफ्लेक्शन दिखता है ना, वो हम सबको ही सामयिक करते हुए भी देख रहे हैं, पाप करते हुए भी देख रहे हैं, पर उनको रिएक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि जब अगर मेरे घर के अंदर बहुत अच्छी सुगंध आएगी तो मैं बाहर जाके नाले की खुशबू सूंघूंगा क्या? नहीं। तो इसी तरह से आत्मा का ये अनंत सुख एक क्वालिटी है। इसीलिए बोलते हैं कि साधु साध्वी जी भगवान की जो कटासना, इसकी वंदना क्यों करते हैं? जब वो इस कटासने पे बैठते हैं, अच्छा सच्चा साधु जब इस कटासने को बिछाएगा, बैठेगा, तो उसको सिद्ध भगवान के अनंत सुख के एक अंश का यहाँ पर सुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम सब तो भटके हुए हैं, हमें एसी चाहिए। अब उन्होंने अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दी तो उनका साधना में मन ज्यादा लगेगा। कहीं ना कहीं हमारा मन इधर उधर होता है, इसीलिए हमारा मन जो भगवान का नाम है उसमें नहीं लगता। तो
इसीलिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें ना भगवान का जो क्रिया है, क्रियात्मक पक्ष को समझना पड़ेगा। तो भगवान का जो अनंत सुख है, अगर उसके सुख का एक अंश भी हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसी साधना भी जनशासन में है। और आज ऐसे साधु साध्वी भी हैं जो भगवान का अनुभव करते हैं। और भगवान का अनुभव ऐसे प्रभु गुण अनुभव चंद्र हास ज्यो आवत नहीं कोई म्यान में, कि भगवान का अनुभव हो गया, कोई और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा भगवान का अनुभव है। और जिन ही पाया तिन्हीं छुपाया, ना कहूँ फूक के कान, उसको किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भगवान का अनुभव। आज भी ऐसी साधना जिन शासन में है कि मतलब आप बैठो और भगवान के गुण का अनुभव हो, पूरे गुण का तो नहीं हो सकता पर एक अंश का अनुभव हो, चाहे वो कोई भी भगवान हो, सिमंदर स्वामी भगवान हो, कोई भी हो। जब कैलाश सागर सूरी जी महाराज जो महसाना के बड़े सिमंदर स्वामी भगवान है, वो पूरे दिन सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति में लीन रहते और उनका काल धर्म भी दूज को हुआ। और इस तरह से जैसे वो भगवान से बातें कर रहे हो, पूरे दिन सिमंदर स्वामी भगवान के स्तवन, ऐसी कितने कितने आज के टाइम में महाराज में जो अलग अलग पार्षद भगवान के स्तवनों में पूरे टाइम लीन रहते हैं। तो हमें जिन शासन को पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन शासन इस चीज में क्या कहता है और क्यों कहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जाना कि जिन शासन इस चीज की मना करता है, तो मन में ये दुर्भाव नहीं लाना, पहले ये जानना क्यों कहता है। जैसे ही हम ये जान लेंगे कि क्यों कहता है, तो उस रीजन से हमारा मन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भगवान की जो रीजन है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। धीरे धीरे साइंस मान रही हो, जो साइंस नहीं भी मान रही वो कल मान लेगी, क्योंकि साइंस तो पेड़ों में लाइफ प्रूफ करने में कितना साल लग गए। तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीजें सोच समझ के, अब आप सोचो कितना साइंटिफिक है अपना धर्म, कि हम चैत्य बंधन में सबसे पहले क्या करते हैं, वंदना करने के बाद इच्छा कारणम। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं इच्छा कारणम संदेशा भगवान, बार बार हम क्या कहते हैं, इच्छा कारण संदेशा भगवान, वायना संदेश, बार बार कहते हैं हे भगवान आपकी आज्ञा है क्या। तो हम अपना भगवान से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। सबसे पहले भगवान की आज्ञा से ही शुरू करेंगे, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, वो मंगल स्वरूप है, द्रव्य मंगल भाव मंगल। जब मैं बोलता हूँ तो भाषा वर्गणा की जो पुद्गल निकल रहे हैं क्या है, द्रव्य मंगल। मन में अरियन भगवान को सोच लिया, वो भाव मंगल। अरियन भगवान ही मंगल है और कोई मंगल हो ही नहीं सकता। बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब ने एक जगह और लिखा है, उन्होंने वास्तु पूजा बनाई है घर के वास्तु के दोष को निवारण करने के लिए, संकेश्वर पार्षद भगवान की पंचकल्याण पूजा। उसमें लिखा है घर में आज हम हवन कराते हैं, अलग अलग दूसरे धर्मों के लोगों को बुलाते हैं, ये सब अशुभ वास्तु है। हमारा वास्तु घर का बिगाड़े या ना बिगाड़े, हमारा जो भाग्य है उसका वास्तु बिगाड़ देगा। अगर सच्चा वास्तु कोई है तो पार्षद भगवान का नाम है, तो पार्षद भगवान के नाम से ही वो शुभ वास्तु है। तो यहाँ पर हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं, इच्छा कारण संदेशा भगवान, ये भगवान आपकी आज्ञा है क्या। ऐसे भी श्रावक श्राविकाएं जो घर से बाहर निकलते हुए ये बोल के जाते हैं इच्छा कारण संदेशा भगवान, और कभी अगर कुछ दुर्घटना होने वाली हो तो उनका मन नहीं मानता, वो जाएंगे ही नहीं। कितनी ही ऐसे एक्सीडेंट होते हैं और वो बच जाते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा अंतरिक्षी में जो फैमिली गई थी और उनकी दादी ने मना करा कि आज मत आना, और फिर उसके बाद वो एक्सीडेंट से बचे। घर में दादी को लगा कि कुछ गलत होगा, वो पूरी रात में जाप में बैठी रही। तो ये सब क्या ही अरिहंत भगवान का प्रभाव है। और उसमें भी पार्षद भगवान, और आगरा को तो पार्षद भगवान की, आगरा शहर के ऊपर तो स्पेशल कृपा, चिंतामणि पार्षद भगवान, ही सूरी महाराज के हाथ के, गोड़ी पार्षद भगवान, उसके बाद यहाँ पर कलिकुंड पार्षद भगवान इस समय के। तो हमें तो बहुत ज्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट मानना चाहिए। इच्छा कारण संदेशा भगवान हमने बोला, भगवान की आज्ञा में हम आ गए। फिर हम क्या करेंगे रिया भाई, उसमें हम क्या करें, हमें पॉजिटिव दुनिया में जो दूसरे योग दर्शन है उनकी एक कमी लिखते हुए, आज से 400 साल पहले यशो विजय जी महाराज हुए, उनको उस समय के काशी के विद्वानों ने बोला आप तो दाढ़ी वाली सरस्वती हो। 400 विद्वानों ने मिलकर उनको ये पद दिया। इतने विद्वान हो और उनके लिखे हुए शास्त्र किसी भी राग में गाए जा सकते हैं। मतलब आप सोचो, एक व्यक्ति एक श्लोक लिख रहा है, आगरा के अंदर बड़े बड़े विद्वान रहते थे, वो आगरा आए, आगरा के अंदर वो सारे के सारे मंदिर गए होंगे। उस समय चिंतामणि पार्षद भगवान के मंदिर के बारे में कहा था कि जैसे एक नींबू को छालो, जितनी देर में नींबू नीचे आ रहा है उतनी देर में एक श्लोक बनाते थे, इतनी देर में एक श्लोक बनाते थे, इतनी देर में 700 तो नहीं, ऐसे महाउपाध्याय यशो विजय जो उनकी बराबरी कोई कर ही ना सके, हेमचंद्राचार्य, तो उन्होंने भी जगह जगह ये वाली बात लिखी है। अब आप सोचो, उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र, आज अपन योग पतंजलि वाला योग सूत्र उन्होंने लिखा अष्टाध्यायी, उसके ऊपर एक भाष्य लिखा, उन्होंने बताया पतंजलि के योग सूत्र में क्या कमियां हैं और जैन दर्शन कैसे इन कमियों को दूर करता है। तो पतंजलि के योग सूत्र में क्या होता है, हम सीधे पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेगेटिविटी को दूर करना। तो जब हम एरिया वाई करते हैं, हम क्या कह रहे हैं, थानो उसके बाद हम क्या बोले, संकाम या जीविया भद्रोगिया, जितना भी हमने कोई, अगर हम मंदिर भी आ रहे तो रास्ते में कोई चींटी कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया होगा, वो नेगेटिविटी हम साथ में लेके आए। उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अच्छा करेगा भगवान की आज्ञा, फिर पूरा का पूरा प्रायश्चित। फिर हम सेकंड स्टेज पे क्या जाएंगे, तस् उत्तरी। तो हम क्या बोले, तस् उत्तरी करनेनम, प्रायश्चित करनेनम। अगर हम गलती क्या करते हैं, बहुत बार संकल्प को मजबूत नहीं करते। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज शुरू करने से पहले अपना जो डिटर्मिनेशन है उसको फर्म बनाना, अपने रिजॉल्व के अंदर बिल्कुल फर्म बनना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं, फिर बीच में लैक ऑफ मोटिवेशन आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, तस् उत्तरी करनेनम, प्रायश्चित करना। पहले हम क्लियर कर रहे हैं कि भगवान हम क्यों कर रहे हैं, ऊपर उठने के लिए, तस् उत्तरी करनेनम। अब जहाँ पर हूँ उससे एक स्टेप ऊपर उठना है।
प्रायश्चित करने के लिए, विशोही करनेनम अपनी विशुद्धि के लिए, विशल्ली करनेनम आत्मा में 3 कांटे लगते हैं। जैसे अगर मेरे पैर में कांटा लग जाए मैं सीधे चल पाऊंगा, तो आत्मा में जो ये 3 कांटे लगते हैं इसके कारण हम सीधे नहीं चल पाते। मिथ्यात्व, सही को गलत और गलत को सही मानना। फिर मायाचारी कैसा पाप है? अगर मेरे अंदर मान कषाय है, मेरे अंदर बहुत अभिमान है, तो मेरे गुरुदेव मेरे को पहचान जाएंगे इसके अंदर बहुत मान है, वो कुछ मेरा इलाज करेंगे। पर अगर मैं मायाचारी करता हूँ, सामने तो गुरुदेव को बहुत पैर दबा रहा हूँ, पीछे से उनके अगेंस्ट बोलता हूँ या उन्हीं के खिलाफ साजिश करता हूँ, तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे, तो मेरा इलाज तो कभी हो नहीं पाएगा। तो सेकंड माया, और तीसरा न्याणा, कोई धर्म करना और उस धर्म का फल मांग लेना, जैसे भगवान महावीर ने मांगा। न्याणा इतना खतरनाक है कि अगर हमने उसी दिन उसका प्रायश्चित नहीं करा तो वो चीज़ आपको मिलेगी। जैसे भगवान ने मांगा कि मेरे को पावर मिले, भगवान को पावर मिली, भगवान ने क्या करा, अपने ही भाई के ऊपर उस समय गाय को उठाया, फेंक के मारा, लेकिन वो पावर कैसे मिली? नेक्स्ट भाग में भगवान क्या बोले, त्रिपुष्ट वासुदेव, जो भगवान किसी का गलत करने का सोच भी नहीं सकते, होते हुए देख नहीं सकते, उन भगवान ने अपनी वाइफ के ऊपर बीमारी में पानी डलवाया। ये क्यों? भगवान ने पिछले जन्म में जो कर्म बांधा, भगवान ने कहा मेरे को पावर मिले, मैंने तपस्या करी है, मैंने इतना मास कामन करा, मेरे को पावर मिले। उस पावर का ये साइड इफेक्ट हुआ। वो चीज आपको मिलेगी जो आपने न्याणा में मांगी, इसको बोलते हैं निदान, पर आप उसी चीज में फंस जाओगे, आप खुद ही उस चीज से परेशान हो जाओगे। तो मिथ्यात्व, मायाचारी और न्याणा, ये विशल्लीकरण की ये 3 जो शल्य हैं, ये 3 जो कांटे मेरी आत्मा में लगे हैं, ये कांटों को मैं बाहर निकालता हूँ। अब ये तो हो गया हम कायोत्सर्ग क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा संकल्प हुआ मजबूत। फिर कायोत्सर्ग कैसा है, उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, सुमेलिंग अंग संचालन कि मेरा अगर छोटे छोटे हम आकार रखेंगे, अगर बाई चांस मेरा पित्त बढ़ गया तो क्या होगा, कुछ मेरे को गैस वगैरह की प्रॉब्लम हुई, कोई सांप आ गया तो क्या होगा, तो वो आगाह रखते हुए फिर हम बोलेंगे सुमेंग अंग संचालन, सुमेंग खेल संचालन, सुमेंग गट्टी संचालन, कि दृष्टि जो थोड़ी बहुत इधर उधर होती है उतना चलता है, क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि इसको कंट्रोल कर पाऊँ, लेकिन मन में क्या है, मन में ये है कि इसको भी कंट्रोल करना है। तो आप सोचो एक अच्छा श्रावक, क्योंकि श्रावकों को शास्त्रों में द्रव्य साधु की उपमा दी हुई है, श्रावक का लाइफस्टाइल भी ऐसा होता है कि मतलब उसको देखकर दूसरा आदमी इंस्पिरेशन ले पाए। तो यहाँ पर जब हम ऐसा तदुक्ति करेंगे, फिर मीनिंग करेंगे, फिर हम जाएंगे लोगस्व अरिहंत भगवान के ध्यान में। वो ध्यान कैसे, या तो सामने अगर परमात्मा है तो परमात्मा का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो या तो गुरु भगवंत का आंखें बंद कर नासर दृष्टि से ध्यान, या फिर स्थापनाचार्य जी पे, 3 जगह में से किसी का भी आलम्बन लेके ध्यान हो सकता है। तो इस तरह से अपनी ध्यान की साधना है, चैत्यवंदन में, प्रतिक्रमण में, और ये कितनी साइंटिफिक है। और आज हम अपने मेंटल पीस के लिए इधर उधर भागते हैं, उससे अच्छा क्यों ना हम जिन शासन को जाने, हमें इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी कितने सारे मंत्र जाप इन शासन में। आज मैंने ये ओम नमो जिनानम वाला मंत्र इसीलिए बुलवाया क्योंकि जिससे हम अगली बार, जैसे भक्तामर के बारे में सब लोगों ने जान लिया, यहाँ पर अब सामायिक होती है, और कितना अच्छा है आज हम सबके ऊपर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है कि आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, तो ये जबान मिली, ये भी भगवान की कृपा है। आपने एक ग्रुप बनाया, आपके दिमाग में थॉट आया, अच्छा कोई नेगेटिव थॉट भी आ सकता था कि चलो पार्टी करते हैं, पर वो तो नहीं आया, थॉट क्या आया कि चलो सामायिक करते हैं, और उसके कारण जो लोग नहीं करने वाले थे उनकी सामायिक में जुड़े। तो ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा तो है, लेकिन अब हम उस कृपा को कितना आगे लेके जाते हैं, क्योंकि चतुर्मास आ रहा है, अब हम कितने भगवान की भक्ति उस चतुर्मास में कर पाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हमें प्राचीन स्तवन जितना हो सके, मतलब डेली इस चतुर्मास में 4 महीने थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। राग भोपाली के अंदर भगवान के जो मंत्र जाप होते हैं, जैसे ओम ह्रीम अर्हम श्री विमलाचल परमेश्वरी ने नमः, ये संकेत, ये शत्रुंजय का ऑथोराइज मंत्र शत्रुंजय कल्प के अंदर लिखा हुआ है, और ये ऐसा मंत्र 6 महीने अगर इसका ध्यान किया जाए तो क्लिष्ट से क्लिष्ट अंतराय टूट ही जाते हैं, ऐसा शत्रुंजय का मंत्र। इसी तरह से इसी धुन पे भोपाली राग के अंदर 24 तीर्थंकरों के मंत्र गाए जा सकते हैं, और वो भोपाली राग मेंटल पीस के लिए इतना अच्छा कि अगर कोई बीमार पेशेंट को वो सुनाया जाए तो उसको कितनी भी अशांति हो, उसको एकदम उसके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन पहुंचेगा। इसी तरह से अपने और भी राग है, राग भैरवी के अंदर भक्तामर गाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम जितना जितना पढ़ेंगे उतना उतना हम और ज्यादा जान पाएंगे। इसके लिए जरूरी है पहले हमें जानना कि जैन दर्शन में मंत्र कैसे बनते हैं, फिर जैन दर्शन में असली ध्यान किसको कहा गया है, और अगर नहीं भी जानते तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर जहाँ पर अरिहंत भगवान नहीं, जहाँ पर नरपत जी नहीं, वहाँ पर जैन दर्शन का कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर हम कोई पूजन, अगर अधिष्ठायक देव का भी पूजन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले अरिहंत भगवान को ही याद करना होता है। ये चीज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात, चतुर्मास आ रहा है, उसमें पर्यूषण में हम हर साल प्रतिक्रमण में कितनी बार अतिचार बोलते हैं कि सम्यक दर्शन पर विचार क्या, पर पाखंडी की प्रशंसा, पर पाखंडी का परिचय। कोई दूसरे मत का आदमी है, उसको खाना देने की मनाही नहीं है, कोई दूसरे मत का साधु है, लेकिन उसको स्वपात्र नहीं माना जा सकता। तो अरिहंत भगवान के प्रति जब हमारा अभाव बढ़ेगा तो अपने आप किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक टाइम था, मैं भी पहले दूसरे धर्म के मंदिर में जाता था, फिर रणसुंदर वार्षद से परिचय हुआ, उसके बाद गुरुदेव से परिचय हुआ, तो वो सारा छोड़ दिया। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है अपने सम्यक दर्शन को स्थिर करना, समता अपने आप आएगी। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है भगवान की भक्ति, भगवान सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। अब यहाँ पर कहने को समता सबसे पहले है, और समता का भी हम अर्थ क्या करते हैं, बस कष्ट को सह लेना, ये समता का अर्थ नहीं है।
समता का अर्थ है शम नु आधान। असली जो शब्द है ना वो सा सपेरे वाला नहीं है, दूसरा वाला शाह है। तो यहाँ पे शम नु आधान मतलब जैसे मैंने बोला आत्मा के अंदर अनंत शांत रस है। अब इस अनंत शांत रस का एक छोटा सा हिस्सा उसका मैं अनुभव करने को मिल जाए, वो है शम नु आधान, वो है समता। हम जैसे बोलते हैं कि कष्ट को सह लेना, ये सही डेफिनेशन क्षमता की नहीं है, ये है शम नु आधान, मतलब उस अनंत शांत रस। शम भगवान के लिए हम बोलते प्रशम रस भरी, उपशमो रस भरी, सर्वजन शंकरी, मूर्ति जिन राजनी आज भेटी। ऐसा आज के समय जो केवल ज्ञानी बन गए, जिनके स्तवन वारवर वैराग्य जी महाराज देवचंद जी महाराज ने लिखा है, उपशम रस भरी। भगवान की मूर्ति कैसी उपशम रस से भरी हुई है। अब यहाँ पर अगर मेरे को इस शांत रस का अनुभव होगा तो क्या होगा, शम का एक दूसरा मीनिंग करते हैं। दूसरा मीनिंग क्या, फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आया और मैंने सोचा गुस्सा करना तो अरिहंत भगवान ने मना करी है और मैंने उस गुस्से को दबा लिया, ये दबाना भी एक क्षमता का अर्थ है। तो जब मैं इस गुस्से को दबाऊंगा या अपने अंदर छुपे हुए एक भी दोष को, बहुत सारे दोष हमारे अंदर है, उस एक दोष के प्रति भी अगर मेरे को दुर्भाव आ जाए और मूल से आए, ऐसे नहीं कि लालच बुरी बला है, लालच से तो पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है, ये क्या हुआ, हमें पुलिस का डर है, लालच का डर नहीं है। पर यहाँ पर क्या, अगर हमें लालच ही बुरा लग जाए तो शम नु आधान शुरू हो जाएगा, फिर वहां पर शम आएगा। लेकिन अगर हम देखें, शम तो बहुत बड़ी चीज है, जैसा हमने समझा शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, ये 5 सम्यक दर्शन के लक्षण है। सबसे पहले क्या आता है, आस्था। आस्था मतलब आस्ते, जिनेश्वर भगवान ने जो बताया उस पर मेरे को 100% विश्वास है। जब ये आएगा तो फिर सेकंड स्टेज आएगी, उल्टा शुरू करते हैं, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्ते। आस्ते आ गए, अब क्या आएगा, अनुकंपा। अनु प्लस कंपा, अनु मतलब किसी और के प्रति और कंपा मतलब कंपन, किसी और का दुख देख के मेरा पूरा हृदय हिल जाए, वो कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो दुखी है, जैसे भगवान ने करा ना, भगवान को पता था कि गौशाला मेरे को ही चलाएगा, लेकिन भगवान ने क्या करा, उसके ऊपर शीतोलेशिया छोड़ी, भगवान की अनुकंपा। तो ये जैसे ही भगवान के ऊपर विश्वास आएगा फिर आएगी अनुकंपा, अपने आप ये चीजें, ये चेंज अपने अंदर आएगा। अगर मन कठोर भी होगा ना, किसी की पीड़ा देखी नहीं जाएगी, कोशिश होगी मन में कि अगर ये प्यासा है मैं कैसे भी करके इसको पानी दूं, ये भूखा है मैं उसको खाना दे देता हूँ, ये अपने आप आएगा। फिर क्या आएगा, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था। निर्वेद जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो अननेसेसरी पाप है, पाप में इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, ये सब अपने आप होगा। कहाँ से शुरू होगा, अरिहंत भगवान पे आस्था से। फिर आएगा संवेग, धर्म के प्रति और रुचि आएगी, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट भगवान की पूजा में आएगा। आज भक्ति योगाचार्य, जो भक्ति पूरे इंडिया में उनकी जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, भक्ति योगाचार्य यशो विजय जी, वो बोलते हैं मैंने जब ये दीक्षा ली थी तब मैंने भगवान से एक वो करा था पैक्ट, भगवान जिस दिन मजा नहीं आया, मेरे गुरुदेव ने कहा आपका अनुभव होता है और आपका अनुभव ऐसा होता है हर दिन दीक्षा में और ज्यादा मजा आता है और ज्यादा सिद्ध दशा का अनुभव होता है, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन ये रजोड़न आपके हाथ में रख के निकल जाऊंगा। और आज उनको कितने साल हो गए, 60 साल उनकी दीक्षा को हो गए, कितने मुमुक्षुओं को उन्होंने वाचना दी, आज एक दिन उनका ऐसा नहीं हुआ, बिहार में रहे होंगे, हो सकता है कोई प्राचीन तीर्थ के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन भगवान का अनुभव उनको ना हुआ। रत्न सुंदर महाराज साहब क्या बड़े बड़े आचार्य भगवान उनके पास बैठ के सीखते हैं, जब वो भगवान से बातें करते हैं हर दिन मंदिर में, और भीड़ होगी। आज बॉम्बे घाटकोपर में उनका चतुर्मास है, 4 महीने पहले से वहाँ की फ्लैट्स की बुकिंग हो गई, 4 महीने लोग उनके पास बस उनकी वो भक्ति देखना चाहते हैं कि वो भगवान से बातें क्या करते हैं। वो भगवान से यही बातें करते हैं कि भगवान कितने साल तक हम साथ रहे, आप ऊपर चले गए, मैं यहीं पे रह गया। और ऐसे महाराज आज के टाइम पे भी हैं, और ये चेंज उनके अंदर कहाँ से आया, भगवान की आस्था से। मैंने कहा सबसे पहले आएगी आस्था, फिर संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, फिर आएगा अनुकंपा, फिर निर्वेद, पाप में इंटरेस्ट धीरे धीरे जाता जाएगा, फिर आएगा संवेग, धर्म में रुचि आएगी, और सबसे एंड में क्या आएगा, श्रम, समता। कितनी ही वेदना क्यों ना हो, जैसे विचक्षण श्री जी महाराज साहब को थी, कितनी वेदना थी। अभी मेरे को किसी ने बोला शशि प्रभा श्री जी महाराज साहब का कालधर्म हुआ, मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले, क्योंकि आगरा में इतने महाराज साहब नहीं आते, सबसे पहले कोई जाओ जलाली देखी तो शशि प्रभा जी महाराज साहब की देखी जयपुर में। मेरे को मासी के साथ जयपुर गया और वहाँ पे देखा कितने ठाठ से, फिर बाद में पता चला ऐसे तो आचार्यों का वर्कआउट होता है, वहाँ पे इतनी भीड़। फिर उसके बाद किसी ने बोला उस ट्रक ड्राइवर को मारना चाहिए। मैंने कहा कि अगर शशि प्रभा जी महाराज साहब को कुछ नहीं होता, वो बच जाते तो वो क्या मारने देते, वो भी तो उसको छोड़ देते ना। आखिर में तो छोड़ दिया, तो हमने आखिर में महाराज साहब की बात मानी। पर ये वाली बात आप सोचो, अगर शशि प्रभा जी होते, उनकी कितनी भी लग जाती, वो क्या कहते कि नहीं इसको छोड़ दो, ये क्या है, ये महाराज साहब की समता है। और ये कहाँ से आई, दिन रात जो उन्होंने अरिहंत भगवान जब भी जाओ वो मंदिर में बैठे रहेंगे, या किसी साइड में चौकी पर साइड में बैठ के छोटी सी माला से माला फेरते थे। जो भगवान के इतनी बार उन्होंने नाम लिया, ये अपने आप उनके अंदर आया। अभी मैं महाराज साहब को जब देखकर आया जयपुर गोल्डन में, अपने आप महाराज साहब बोलती जा रही है धीरे धीरे, पार्श्ववंदनावली, बस हाथ ऊपर करा, कोई आ रहा है। उनकी मम्मी पापा इतनी एज की महाराज, 70 साल की महाराज, उनके मम्मी पापा 90 ईयर्स के, वो आए अपनी बेटी को देखने, उनको भी नहीं बोल रही, चेलियों को नहीं बोल रही, पूरे टाइम प्रतिक्रमण कर रही है। क्यों, क्योंकि डर लग रहा है कि अगर बाई चांस इस समय में भी प्राण निकल जाते हैं तो मेरा भव ना बिगड़े। तो ये कहाँ से आया, इतने साल जो तेले करे, जो भगवान का नाम लिया, ये उसका रिजल्ट है। तो भगवान के नाम का ये रिजल्ट होगा। भगवान के ऊपर 100% श्रद्धा होनी चाहिए। गुरुदेव तो हमेशा मुझसे कहते हैं जहाँ तुम्हारा लॉजिक खत्म होगा, हमारा ब्रेन कितना सा, इतना सा, ये मेरा स्कल है, इसके अंदर भी कितना छोटा सा ब्रेन, उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटेलिजेंस का काम करता है, उसका भी बहुत छोटा सा हिस्सा लॉजिक को देखता है। तो जहाँ हमारा लॉजिक खत्म होगा वहाँ बादशाह भगवान का मैजिक शुरू होगा।
ये वाली चीज़ मन के अंदर क्लियर होनी चाहिए। मिथ्यात्व को तो छोड़ना ही है, ये वाली चीज़ की भी क्लैरिटी मतलब हमें करके रखनी है। तो आज हम अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, तो ये समझते हैं कि हम कैसे जिन शासन के हिसाब से आराधना कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमें मंत्र का जाप करना हो तो जैसे ये पार्षद भगवान का यंत्र है, या इसी में इमेजिन करते हैं कभी आप घर पर आए तो घंटागण महावीर माणिवज्र वीर सबके यंत्र मेरे पास गुरुदेव के बनाए हुए रखे हैं। सरस्वती माता सबसे पहले होती है नवपत का जाप, यहाँ पे ऊपर रिम है। कोई भी जैन शासन का असली यंत्र होगा उसकी पहचान है। आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक यंत्र होते हैं, तो ऊपर रिम होना चाहिए, नीचे क्रोम पे वो खत्म होगा और ये 32 वलय होंगे। उसके अंदर जो मेन अधिष्ठायक है, यहाँ पे पार्षद होगा ना पद्मावती माता का यंत्र है, तो वो स्थापित है। ये नहीं होते तो घंटाकर्ण या माणिवज्र वो स्थापित होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिम। रिम के अंदर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की स्थापना मानी गई है। 24 तीर्थंकर 5 कलरों के होते हैं, 16 तीर्थंकर गोल्डन येलो के, 2 तीर्थंकर ग्रीन कलर के। उसी तरह से हमें इमेजिन करके उनकी साधना करनी थी। जैसे ध्यान में बैठ गए और सामने उस रीम को इमेजिन करा। इसी तरह से अरहम के लिए बोला है, अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिनम सिद्ध चक्र से सद्बीजम सर्वदत्त प्रणिधत्मय की मतलब अरहम तो परमेष्टि का वाचक है। जैसा कि आप सोचो कि अगर पेड़ को उगाना हो तो क्या डालना पड़ता है, बीज। अगर हमें अपने अंदर परमेष्टि को लेके आना है, अपने अंदर वो पूरे के पूरे 5 परमेष्टि को लाना है, तो अरहम का जाप करना पड़ेगा डेली। अरहम का शांति सूरी जी क्या करते थे, ओम अरहम नमा ओम अरहम नमा। उनकी चिता को आग लगाई, वहां पे भी अरहम के जाप निकले। अरहम का पूरा नाम उनके पूरे शरीर में रोम रोम में अरहम बस गया था। ऐसे ही हेमचंद्राचार्य क्या करते थे, पूरे दिन अरहम बीजाक्षर के, रिंग बीजाक्षर के जाप। दादा गुरुदेव जिंदत सूरी जी के बारे में पढ़ा, ओमकार के जाप। ओम के अंदर भी पंच परमेष्टि का पूरा वो वास है, तो वो पूरे दिन ये जाप करते थे। जब उनके पूरे रोम में वो अरहम ओम ये सब बस गए थे। और इसके थ्रू सबसे पहले अरहम का जाप करने के बाद फिर गुरु पादुका की स्थापना होती है। जैसे घंटागण का अगर यंत्र है तो वहाँ पर बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब की और रवि सागर जी की, जिन्होंने घंटागण का मंत्र दिया, इस रूप में उनको उनकी स्थापना होगी। अब ये पार्षद भगवान का यंत्र है, तो गुरुदेव ने क्या करा है, क्योंकि पार्षद भगवान तो ऐसे हैं, एक समय में 84 गज थे। आज मान लो जितनी पूरे इंडिया में जैनों की संख्या है, दिगंबर सितंबर, उतने अकेले तपा गज में लोग रहे होंगे, उतने 78 गज में, उतने 84 गज के लोग, कितनी अपनी पॉपुलेशन रही होगी एक समय में। तो सबने ही पार्षद भगवान की साधना करी। कुशल सूरी जी ने पार्षद भगवान की कितनी अच्छी साधना करी, कितने सारे उन्होंने स्तवन लिखे, पुराने श्लोक लिखे। तो जिसको जिस भी मार्सब के आधार पर पार्षद भगवान की साधना करनी हो, उस गुरु पादुका में उनका ध्यान करना होगा। जैसे अपन जब भी भक्तामर पढ़ते तो क्या बोलते हैं, श्री मानतुम सूरी प्रसादात एष योग फलतु। या जब हम भद्रबाहु स्वामी भगवान का पहले उत्सव का जाप करते हैं, भद्रबाहु स्वामी को याद करते हैं, तो पहले उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना जरूरी है। इसीलिए सिद्ध चक्र वगैरह के जो विधान होते हैं उसके अंदर भी पहले 8 गुरु पादुकाओं का पूरी पूजा होती है। जब वैराग्य जी महाराज ने यहाँ पे पूजाएं कराई थी गौतम स्वामी की, तो उसमें अनंत गुरु पादुका, ये सारी गुरु पादुकाओं के जाप होते थे। तो पहले उन गुरु पादुकाओं की पूजा करनी होती है, उसके बाद हम किसी भी अधिष्ठायक का आगे जाप में बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देवी देवताओं के जाप करने तो अरहम की माला, फिर जिस भी गुरु भगवंत ने उसकी साधना करी वो माला, फिर देवी देवताओं के जाप। और ये जाप भी किसी अच्छे गुरु भगवंत जिन्होंने साधना 1.25 लाख ऐसे जाप करे हुए हो, साधना करी हुई हो, उनसे लेने होते हैं। इसी तरह से किसी भगवान के जाप करने हो तो उसमें भी अगर फॉर एग्जाम्पल नमियों का जाप करना है, तो नमियों में मानतुम सूरी जी महाराज साहब ने भक्तामर के अलावा एक भक्तिवर स्तोत्र लिखा, नमियों स्तोत्र लिखा। तो उनके नाम पहले उनको याद करा जाएगा, उनको ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, फिर आगे जाकर हम मंत्र की जाप करेंगे। तो इसीलिए इस चतुर्मास में हम जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करें। आज तो ऑनलाइन कितने सारे प्रवचन अवेलेबल हैं, गुरुदेव के प्रवचन आने, जैन इतिहास को जाने। आगरा के अंदर तो इतना अच्छा इतिहास है, हम धीरे धीरे करके मतलब डेली नहीं जा सकते, तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करके शुरू करें और दूसरे लोगों को करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम धर्म के अंदर जुड़ें, तभी जाकर हमारी जो संघ की जाओ चला रही है वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि हमें कहने को लगता है कि आगरा में धर्म नहीं है, पर अगर देखा जाए तो आगरा में धर्म कितना ज़्यादा है। दूसरी जगह कितना गच्छवाद इस सब में पढ़ते हैं, आगरा के लोग कैसे कितने सीधे, कोई भी हमारे साहब आए सबको बुलाते हैं। तो हर जगह ये कहते हैं ऐसा नहीं है, धर्म नहीं है। आप लोग गुजरात से इधर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक चतुर्मास में 5 कमेंट जहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। बस ये है कि हम लोगों की थोड़ी सी एफर्ट्स की अभी कमी हो रही है। हम एफर्ट डालेंगे तो हो सकता है फिर से कोई अच्छा चतुर्मास भी हमें मिल जाए। हाँ।